तो आपके लगन चार्ट का 9वें भाव का स्वामी जब आपके D9 चार्ट के विभिन्न भाव में बैठेगा तो क्या-क्या रिजल्ट हो सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से बात कर रहे हैं। देखिए अगर D9 चार्ट का जो अलग-अलग भाव हैं, उनमें आपका D1 चार्ट का जो 9वें भाव का स्वामी है, वो अगर बैठेगा तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर जो ग्रह है उसके हिसाब से और जो राशि है उसके हिसाब से भी विचार करना पड़ेगा। लेकिन हम एक जनरल डिस्कशन यहाँ कर रहे हैं और आपके लगन चार्ट को आपको सबसे पहले देखना है। लगन चार्ट का जो 9वें घर का स्वामी है वो कोई भी हो सकता है। आपके D9 चार्ट के विभिन्न भावों में जब वो होगा तो उसके क्या-क्या परिणाम आ सकते हैं। देखिए अगर आपका सबसे पहले तो अगर पहले भाव में 9th लॉर्ड बैठा है तो उस केस में जातक बहुत ज़्यादा भ्रमणशील होगा, जातक बहुत अच्छा विद्वान हो सकता है। अगर जुपिटर जैसा ग्रह है तो जातक निश्चित ही कोई विद्वान व्यक्ति होगा, वो एक अच्छा अध्यापक या एक अच्छा प्रोफेसर बन सकता है। जातक में एबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, जातक में गुण बहुत ज़्यादा होंगे, उसका नैतिक आचरण अच्छा होगा, जातक बहुत ईमानदार होगा, हर कैसी परिस्थिति में वो एडजस्ट करेगा अपने आप को। इसके अलावा जातक बहुत मेहनती होगा, हालाँकि वो बहुत सारे मामलों में भाग्यशाली रहेगा अपने जीवन में। हो सकता है जातक को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क ना करना पड़े अपने लेटर एज में। इसके अलावा जातक 30 या 35 के बाद ज़्यादा सफलता प्राप्त करेगा अपने पहले वाला जो फेज़ है लाइफ़ का उसकी तुलना में और जातक को एक बड़ा नेटवर्क मिलेगा, जातक को बहुत लोगों से मान-सम्मान मिलेगा, पिता के साथ उसके कुछ स्पेशल संबंध हो सकते हैं। अगर ग्रह क्रूर है तो पिता के साथ संबंध बिगड़ भी सकते हैं, कभी-कभी पिता के साथ मतभेद भी हो सकते हैं। अगर ग्रह शुभ है तो निश्चित ही पिता के साथ अच्छे संबंध होंगे। जातक के पिता का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है उसकी मैरिड लाइफ स्टार्ट होने के बाद। इसके अलावा जो आपका मैरिज होगा, मैरिज के बाद आपका भाग्य काफ़ी ज़्यादा साथ देगा। आपका आपके घर से दूर रहना या विदेश में बसना हो सकता है। इसके अलावा आप इंडिया में या इंडिया के बाहर बहुत जगह आप यात्राएँ करेंगे, लंबी दूरी की यात्राएँ करेंगे, आध्यात्मिक यात्राओं का भी चांसेस बनते हैं। अब हम देखेंगे सेकंड हाउस में, अगर आपका 9th लॉर्ड सेकंड हाउस में आ जाता है, इस केस में जातक धन और संपत्ति के मामले में काफ़ी लकी रहेगा। परिवार के साथ जातक को ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने को मिलेगा। अगर ग्रह क्रूर है तो परिवार में शांति नहीं रहेगी, परिवार में कोई ना कोई ऐसा माहौल ज़्यादातर समस्याओं का माहौल बना रहेगा जहाँ पर जातक के संबंध कभी-कभी अपने परिवार के सदस्यों से अच्छे नहीं है, उसका खान-पान अच्छा नहीं है। हालाँकि जातक धन संबंधी और प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में काफ़ी भाग्यशाली साबित होगा। इसके अलावा दूसरों को जातक बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकेगा, दूसरों को अच्छी सलाह दे सकेगा और उसकी वाणी काफ़ी अच्छी हो सकती है। अगर ग्रह शुभ हो तो इसका अत्यंत शुभ परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। सेकंड हाउस में अगर 9th लॉर्ड आ जाता है, उस केस में जातक का अपनी फैमिली सहित टूर करने का चांसेस बनता है। जातक टूर करके विदेश में जा सकता है या अपने ही देश में इधर-उधर कहीं भी भ्रमण कर सकता है। इवन जातक अपनी फैमिली सहित कहीं दूर सेटल होगा, इसके भी ज़्यादा चांसेस बनते हैं। साथ ही साथ जातक को अपने नेटवर्क से ज़्यादा लाभ होगा, उसको अपने गुरुजनों से और पिता से बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। फिर हम देखेंगे थर्ड हाउस में। अगर 9th लॉर्ड थर्ड हाउस में आ जाते हैं, इस केस में जातक बहुत ज़्यादा मेहनती होगा लेकिन उसको लेटर एज में उतने ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। जातक बहुत ईमानदार होगा, काफ़ी साहसी होगा, काफ़ी गुणवत्ता वाला होगा, उसमें क्षमताएँ बहुत ज़्यादा होंगी। वो बहुत सारी लंबी-लंबी यात्राओं के साथ-साथ छोटी यात्राएँ भी काफ़ी करेगा। तो अपने जीवन में काफ़ी रिस्क लेने वाला, काफ़ी एक्टिव रहने वाला या अपनी क्षमताओं के बल पर जीवन में आगे बढ़ने वाला ऐसा जातक हो सकता है। फिर अगर आपका 9th लॉर्ड आपके 4th हाउस में आ जाता है, इस केस में निश्चित रूप से जातक को अपने घर से दूर या अपने जहां उसका जन्म और जन्म स्थान से दूर जाने से ज़्यादा इस बात की पॉसिबिलिटी है कि उसको सफलता तेज़ी से मिलेगी। जीवन में काफ़ी प्रोग्रेस होगी, वो अपनी वाइफ आने के बाद या अपना जीवन साथी आने के बाद ज़्यादातर अच्छा सुख भोगेगा, परिवार के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेगा। भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से भी देखा जाए, ये स्थिति काफ़ी अच्छी नज़र आती है। इसके अलावा यहाँ जातक का विदेश में बसना हो सकता है या किसी दूसरे स्टेट में जाके बसना हो सकता है। उसके बाद 9th लॉर्ड अगर 5th हाउस में चला जाता है, 9th लॉर्ड के 5th हाउस में चले जाने से जातक की संतान उसके लिए बहुत ज़्यादा लकी हो सकती है। उसका सेकंड फेज काफ़ी लकी हो सकता है धन के मामले में और जातक की क्रिएटिविटी के मामले में। जातक में बहुत सारी क्षमताओं का विकास होगा, वो काफ़ी मेहनती होगा, वो अपने माइंड से ज़्यादा मेहनत करेगा अपने शरीर की तुलना में।
इसके अलावा जातक कुछ हद तक स्पेकुलेटिव हो सकता है, वो शेयर मार्केट में या जुआ सट्टा वगैरह में ज़्यादा रुचि ले सकता है मैरिज के बाद या अपनी 30 या 35 की एज के बाद। नाइन्थ लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में है तो ऐसा जातक बहुत कुछ अपने दम पर सीखेगा, बहुत कुछ अपने दम पर करेगा, और अगर ग्रह शुभ है तो बहुत ही सकारात्मकता के साथ डिसीजन ले पाएगा, वो अपनी पूरी लाइफ को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएगा। नाइन्थ लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में है तो इस केस में जातक आध्यात्मिक कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लेगा, जातक दूसरी संस्कृतियों धर्मों के बारे में काफ़ी ज्ञान प्राप्त करेगा, और इस ज्ञान का वो दूसरों के साथ विस्तार भी करेगा, दूसरों के साथ वो अपने ज्ञान को शेयर भी करेगा। यहाँ जब भी फिफ्थ हाउस में नाइन्थ लॉर्ड आता है तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति बनती है आपकी उच्च अध्ययन के लिए भी। साथ ही ऐसा जातक अपने जन्म स्थान से दूर जाके ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है आध्यात्मिक अध्ययन या उच्च अध्ययन के मामलों में अगर देखा जाए। इसके बाद नाइन्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में अगर आए, नाइन्थ लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में D9 में चला जाता है तो उस केस में जातक को मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, यहाँ तक कि उसको काफ़ी रिस्क लेनी पड़ेगी अपने जीवन में, और वो अपने शत्रुओं को पराजित करने के मामले में अच्छा रहेगा, उसको भाग्य काफ़ी साथ देगा, लेकिन जातक को मेहनत उतनी ही ज़्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ अगर नाइन्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में चला जाता है तो इस केस में जातक अगर विदेश जाता है या कहीं दूर सेटल होता है अपने जन्म स्थान से तो जातक के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ जातक ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर पाएगा, अच्छी तरह से वो सफल हो पाएगा, उसको अपने सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ स्टार्ट होने के बाद ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ सकता है और उसको ओल्ड एज में उतना ज़्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा नाइन्थ लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में है तो ऐसा जातक अपने बल पर बहुत कुछ करेगा, हालांकि उसको उसके पिता का सपोर्ट और उसके गुरुजनों का सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। जातक की उच्च अध्ययन में या उसके लर्निंग में कुछ बाधाएं हो सकती हैं, वो लर्न करने में काफ़ी देरी कर सकता है, या वो उसके कुछ जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उसकी वजह से उसको काफ़ी डिले हो सकता है। इसके अलावा जातक किसी भी प्रकार के कंपटीशन को फेस करने में भाग्य का साथ उसको मिल जाएगा, इस वजह से उसके लिए थोड़ा इजी रहेगा। अगर ग्रह क्रूर है तो निश्चित रूप से जातक की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेगा। फिर हम देखेंगे नाइन्थ लॉर्ड अगर सेवंथ हाउस में आ जाता है। नाइन्थ लॉर्ड अगर सेवंथ हाउस में आ जाता है इसका मतलब ये है कि आपका जो जीवन साथी है वो आपके लाइफ में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगा, बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करेगा। अगर ग्रह शुभ है तो इसकी संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जातक का जो जीवन है काफ़ी स्पिरिचुअल हो जाएगा, काफ़ी आध्यात्मिक भी हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन शुरुआती जो फेज होगा आपका मैरिड लाइफ स्टार्ट होने के बाद तो जातक बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होगा, उसका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको आध्यात्मिक जीवन शुरू करने के लिए प्रेरित करे, या कुछ अच्छा ज्ञान भी आपको प्राप्त हो सकता है, कुछ आध्यात्मिक नॉलेज भी आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही आपका जो जीवन साथी है आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल लेकर आएगा, बहुत कुछ आप अपने जीवन साथी के आने के बाद सीखेंगे। हो सकता है आपका जीवन साथी आपको बहुत कोई अच्छी सलाह दे दे, या आपको आपकी हायर एजुकेशन में या आपके नॉलेज में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके बाद हम देखेंगे नाइन्थ लॉर्ड का एट्थ हाउस में जाना। नाइन्थ लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में जा रहा है उस केस में जातक बहुत ज़्यादा कोई ऐसे कार्यों में रुचि ले सकता है जहाँ पे अकल्ट है, जहाँ पे रिसर्च है, जहाँ पे कोई जांच पड़ताल करनी हो, और जातक स्पिरिचुअल पर्पस के लिए विदेश जा सकता है। जातक को पिता के साथ मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। अगर ग्रह क्रूर है तो बहुत ज़्यादा मतभेद हो सकते हैं। अगर ग्रह अच्छा है, शुभ ग्रह है, तो निश्चित रूप से जातक को पिता से फायदा होगा। जातक को अष्टम भाव से जुड़े हुए कार्यों से धन लाभ हो सकता है। इसके अलावा जातक कोई रिसर्च करे या कोई ऐसा कार्य जहाँ पे जांच पड़ताल करना है, जहाँ पे कार्यों में बहुत ज़्यादा गोपनीयता होती है, या ऐसा जातक कोई अकेले में कोई ऐसा कार्य करे, कुछ नया सीखने का कार्य या कुछ भी रिसर्च से रिलेटेड कार्य करे, तो उसको जल्दी सफलता मिल सकती है। नाइन्थ लॉर्ड का वैसे एट्थ हाउस में आना जातक को मैरिज के तुरंत बाद या उसका 30-35 की एज के बाद उसको ज़्यादा कुछ हद तक समस्याओं को भी दिखाता है, लेकिन इन समस्याओं को जातक बहुत ही जल्दी दूर भी कर लेगा। फिर हम देखेंगे अगर नाइन्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में ही जाता है, नाइन्थ लॉर्ड का नाइन्थ हाउस में जाना जातक के लिए उच्च शिक्षा के लिए सबसे अच्छा रहेगा। जातक को नाइन्थ हाउस से बहुत कुछ मिलेगा जीवन में, भले ही कुछ सीखने को मिले, भले ही जातक आध्यात्मिक यात्राएं बहुत सारी करे, जातक अपने भाग्य को अपने मेहनत से सजाएगा। हालांकि जातक को उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में जा रहा है। अगर मित्र राशि में जा रहा है, या हो सकता है कि अगर वर्गोत्तम चार्ट है तो अपने ही घर में चला जाएगा, उस केस में जातक को बहुत ही ज़्यादा यहाँ हेल्प मिल जाती है नाइन्थ लॉर्ड की।
अगर नाइन्थ लॉर्ड एक अच्छा ग्रह है, शुभ ग्रह है, तो निश्चित ही जातक अपने जीवन में काफ़ी प्रोग्रेस करेगा अपने मैरिड लाइफ स्टार्ट होने के बाद। इसके बाद नाइन्थ लॉर्ड अगर 10th में चला जाता है, देखिए नाइन्थ लॉर्ड का 10th हाउस में जाना ये करियर पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। अब वो इम्पैक्ट अच्छा भी हो सकता है, कभी-कभी आपको वहाँ पर कुछ समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं, बट मोस्ट ऑफ केसेस में ये अच्छा ही होगा। नाइन्थ लॉर्ड अगर 10th में चला जाता है, इसका मतलब है जातक को अपने कार्य क्षेत्र में कुछ लंबी दूरी की यात्रा तय करनी पड़ सकती है। जातक अपने करियर के लिए विदेश जा सकता है। जातक को भाग्य बहुत ज़्यादा साथ देगा, पिता का या उसके गुरुजनों का एक अहम रोल हो सकता है, और आपका पार्टनर आपके कार्य क्षेत्र में, आपके जॉब में, करियर में बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर सकता है। नाइन्थ लॉर्ड का 10th हाउस में जाना ये भी दिखाता है कि जातक का जो वर्क प्लेस है वो चेंज होगा, या उसके प्रोफेशन में अब तक वो हार्ड वर्क कर रहा था काफ़ी ज़्यादा या बहुत स्ट्रगल कर रहा था, तो अब उसका स्ट्रगल कम हो जाएगा और उसको जल्दी सफलता मिलेगी। फिर नाइन्थ लॉर्ड अगर आपका 11th हाउस में जाता है, तो लगन चार्ट का नाइन्थ लॉर्ड अगर D9 के 11th हाउस में हो, इस केस में जातक धन और संपत्ति के मामले में काफ़ी लकी रहेगा। जातक को अच्छे लोगों का साथ मिलेगा। अगर ग्रह क्रूर है तो जातक की संगत खराब भी हो सकती है, जातक थोड़ा क्रूरता लिए हुए हो सकता है। जातक का जो जीवन है उस पर बड़े भाई का प्रभाव बहुत ही स्पेशल पड़ेगा। आपका बड़ा भाई आपकी मैरिज के बाद या आपकी 30-35 की एज के बाद ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता है। आपके जीवन में धन की और संपत्ति की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में। और यहाँ पर यह भी स्थिति बनती है कि नाइन्थ लॉर्ड अगर 11th हाउस में जा रहा है तो जातक को बहुत ज़्यादा उसके नेटवर्क की चिंता रहेगी। जातक लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद करेगा, दोस्ती करना पसंद करेगा, उसको दूसरों से सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। इसके अलावा जातक को इस बात की भी चिंता हो जाएगी कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या राय व्यक्त कर रहे हैं, क्या राय दे रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। तो ये भी एक चिंता का कारण कभी-कभी बन सकता है। फिर आपका नाइन्थ लॉर्ड अगर 12वें भाव में जा रहा है D9 चार्ट में, तो इस केस में ये निश्चित है कि जातक अपने स्टडी पर्पज़ के लिए या कुछ नया सीखने के लिए विदेश जाएगा। उसका अपने घर रहने का चांसेस बहुत ही कम होगा। जातक को कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकते हैं, स्पेशली उसको कुछ ना कुछ ऐसा आध्यात्मिक चीज़ों में, कार्यों में फील हो सकता है जो किसी को, आम व्यक्ति को नहीं होता, या उसका एक स्पेशल पर्पज़ हो सकता है नाइन्थ हाउस से रिलेटेड कोई। इसके अलावा नाइन्थ लॉर्ड का 12वें भाव में जाना जातक को आध्यात्मिक ऊंचाइयां बहुत जल्दी देगा। आध्यात्मिक जीवन शुरू करना चाहता हो जातक तो उसको सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी, और आपका पार्टनर आपकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा रोल लेकर आएगा। नाइन्थ लॉर्ड अगर 12वें भाव में जा रहा है, इस केस में जातक अपने लर्निंग के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए या अपने कोई भी स्पेशल पर्पज़ के लिए, कुछ नया सीखने के लिए विदेश जा सकता है, और इवन वो विदेश में सेटल भी हो सकता है। नाइन्थ लॉर्ड का 12वें भाव में जाना ये भी दिखाता है अगर जातक ऑलरेडी विदेश में सेटल्ड हो तो जातक को विदेश से ज़्यादा फायदा होगा। विदेश से जुड़ने में, विदेश जाने में और वहाँ रहने में जातक को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो ये कुछ रिजल्ट्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं।